वेलकम में पुलिस ने छापा मारकर 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पहले आरोपी किया करते थे साइकिल की चोरी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर भेजा जेल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। एलबीएस अस्पताल में मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। अभी तक नहीं की कोई गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल। हर्ष बिहार में लड़के ने गली में रहने वाले साथियों के साथ की मारपीटी। उसकी आंख के पास और कमर पर पेचकस से किया वार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। त्रिलोकपुरी के आरएसकेवी स्कूल के प्रिंसिपल रूम में लगी थी आग। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। और छाछी बिल्डिंग की टूटी हुई सड़क बन रही है हादसों का शिकार। लोगों को आने जाने में होती हैं तमाम परेशानियां। शिकायतों के बाद प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। सड़क की लेन भी टूटी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के वेलकम थाने की क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर बाइक चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 बाइक और 1 स्कूटर बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले साइकिल चोरी किया करते थे। दोनों ने उसमें उस्मानपुर, शादरा, गांधीनगर और भजनपुरा थाने इलाके में बाइक और स्कूटी चोरी की थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया वह कोरोना के बाद से बेरोजगार हो गए थे, जिसके बाद साइकिल चोरी करने लगे, बाइक का तेल चुराने लगे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। कल्याणपुरी के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मियों और दिल्ली पुलिस के जवान द्वारा तीमारदार की जबरदस्त पिटाई करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मारपीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में अस्पताल के गार्ड और दिल्ली पुलिस के अधिकारी अमित को दिल्ली में सरकार के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीज को देखने आए देखभाल करने वालों की पिटाई करते हुए दिखाया गया है। इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर वीडियो बनाने वाले लोगों के साथ भी मारपीट की गई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष बिहार इलाके में एक युवक से उसकी गली में रहने वाले एक लड़के ने बेवजह झगड़ा करना शुरू कर दिया। आरोप है कि उस लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसकी आंख के पास और कमर पर पेचकस से वार कर दिया। पुलिस ने पीड़ित प्रेमराज के बयान पर घातक हथियार से हमला करने का केस दर्ज किया है। पीड़ित प्रेमराज परिवार सहित सबोली एक्सटेंशन इलाके में रहते हैं। वह डेयरी चलाते हैं। रविवार रात वह अपनी गली में बैठे हुए थे। उसी दौरान गली में रहने वाला एक युवक अपने साथियों के साथ उनके पास आकर बेवजह झगड़ा करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। आरोप है कि उसी दौरान युवक ने पेचकस निकालकर प्रेम की आंखों के पास वार किया। इसके बाद उसने उसकी कमर पर वार किया। प्रेम को घायल करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पड़ोसी प्रेम को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले गई है। वहां से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित ने इलाज कराने के बाद सोमवार को थाने जाकर अपना बयान दर्ज किया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 में आरएसकेवी पायलट स्कूल में आज सुबह लगभग 8:30 बजे प्रिंसिपल रूम में किसी कारण से आग लग गई। कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। घटना की खबर मिलते ही कुछ ही देर में अग्निशमन की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। आग दोपहर की पाली के प्रिंसिपल रूम में लगी थी, जिससे ताला बंद था। स्कूल स्टाफ ने ताला तोड़कर आग बुझाने का तुरंत प्रयास किया, लेकिन आग पूरे कमरे में फैल चुकी थी। रात की बात यह है, किसी बच्चे, शिक्षक, स्कूल स्टाफ या किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है। टीचर्स और स्टाफ में समझदारी का परिचय देते हुए समय रहते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पीछे वाले रास्ते से सुरक्षित स्कूल से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। कृष्णानगर के छाछी बिल्डिंग के तिराए की सड़क पिछले काफी दिनों से हादसे की वजह बनी हुई है। इलाके के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत कराई गई, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क की लेन भी टूटी हुई है। इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराई जाए। बारिश के दिनों में सड़कों में पानी भर जाता है, जिससे लोग
फिसल जाते हैं। कई बार तो बाइक और स्कूटी भी यहाँ पर गिर गई है। ये तो बहुत टाइम से है जी, बारिश आते हैं तो हम इतना बुरा हाल होता है यहाँ पर। एक तो सामने इंक्रोचमेंट सारा पूरा भरा पड़ा है, हमारी मार्केट तो बिल्कुल जीरो कर रखा है। गाड़ियाँ अनऑथराइज गाड़ियाँ, और ये देखो सीवर आपके सामने टूटे पड़े, कब से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं सर? कहते थे अच्छा करवा देंगे, लेकिन आता कोई भी नहीं है। अच्छा, अब बोलते भी है फंड की कमी है, लेकिन हम वो कहते हैं ये तो छोटा सा काम है, इसमें फंड कितना बड़ा लंबा चौड़ा का है, रिपेयरिंग करा दो खाली। ये काफ़ी टाइम से दिक्कत चली आ रही है, और इसको कई दफ़े हम JEJ साहब के पास भी गए हैं, यहाँ पर C ब्लॉक में बैठते हैं, वहाँ भी गए, उनको कहा अच्छा जी करवा देंगे, यही क्या आश्वासन दे के छोड़ देते हैं बस। ये रात के समय दिन में ही लोगों ने इतनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, यहाँ पर बुरा हाल कर रखा है, हम अपनी गाड़ियाँ नहीं लगा पाते, रात को तो डबल हो जाता है सर। बहुत होते हैं, आए दिन लोग गिरते हैं, फिसलते हैं, तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं सर, बुरा हाल है। यह सारी उम्र ही हो गई हमारी और बहुत दुखी हैं। फिलहाल आजकल जो चल रहा है ये लाइक सड़कें टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ बैठ रहे हैं, कई बार रिपेयरिंग के लिए बोला है। मंदिर के बगल में तो इतना बुरा हाल है कि रोज ही पैर मुड़ जाता है, कभी कोई लेडी गिरी होती है, कभी कोई आदमी गिरा होता है, सारे दुखी हैं। कि ब्लॉक कहलाता है, छाछी बिल्डिंग पे। ये जब से ऐसी ही है? मतलब काफ़ी टाइम से है, मेरे ख्याल से तो साल से ऊपर हो गया कहते हुए, और आज तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। पूर्वी दिल्ली के अनारकली गली नंबर 2 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इलाके की रोड टूटी हुई है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कई बार प्रशासन को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि रोड करीबन 5 से 6 साल से नहीं बनी है। काफी दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये करीब 5-7 साल हो गया है जी, न तो रोड बन रही है, न सीवर का लाइन खुल रहा है, न पानी टाइम से आता है। 5-6 साल से दिक्कत है। 5-6 साल से दिक्कत है, पानी तो टाइम से आता ही नहीं है। यही समस्या है भाई साहब, पानी साफ नहीं आता है, कीचड़ आती है पीने के पानी में जी। सुबह जब तक 10 मिनट तक मोटर ना चलाओ तब तक पानी क्लियर नहीं होता। सीवर का बुरा हाल है, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, BCO बार ऑनलाइन भी करी हैं, और इंजीनियर को भी बोला है, लेकिन कोई सुनता नहीं। रोड हो गए करीब 6 साल से ऊपर हो गए हैं। सर यहाँ पे जगतपुरी में एक गली नंबर 7 नियर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के पास नज़दीक है ये जी। ये कम से कम 15-17 साल हो गया मेरे को, आज तक जो है कोई विधायक इस गली में, एक बार बग्गा जी आए भी थे, मगर उससे पूछे एड्रेस, मैं बोले सर इसके रोड के बनवाओ, मगर वो बोला हाँ करेंगे, मगर 15 साल हो गया आज तक कोई नहीं आया इस गली के अंदर। निगम पार्षद भी है, वो भी निगम पार्षद आके देख के चले गए थे, मगर आज तक कोई नहीं आया। शादरा में बना फुटओवर ब्रिज की हालत काफी जर्जर हो गई है। फुटओवर पर बिल्कुल भी साफ सफाई नजर नहीं आ रही है, वहीं इसकी सीढ़ियों पर अक्सर कूड़ा कचरा फैला रहता है। इस कारण से लोगों ने इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। दरअसल श्यामलाल कॉलेज के पास बना फुटओवर, जिसे हर रोज हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो ना लाइट है और ना ही लिफ्ट की सुविधा है, जिससे कई लोग अभी भी सड़क के बीच से ही गुजरकर रास्ते को पार करते हैं। वहीं जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है यहाँ लिफ्ट ना होने से बुजुर्गों को, महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत तो सारी है, जब कोई आना ना जाना, शुरू से ये ठीक ही काम है। लिफ्ट की दिक्कत ज़्यादा है। तो फिलहाल इस पर लाइट लगाने आए हैं, जो कि ऑलरेडी स्पेशल लाइट इसमें ये लोग तोड़ के लेके चला जा चुका है। कितना टाइम पहले फुटओवर बनाया गया था? ये फुटओवर ब्रिज बने हो गए मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए ना। लाइट थी, लाइट उखाड़ ले जाते हैं, जितने बार लगाओ उतने बार लाइट तोड़ के लेकर चले जाते हैं, चोरी कर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही केबल डालोगे, केबल काट के ले चले जाएंगे। अच्छा। इसमें क्या लोग का यही हाल। अब यहाँ पे कोई इंक्वायरी भी ना आए, ना देखने के लिए, ना क्या है, ना कुछ है। ये शादरा फ्लाईओवर है, श्यामला कॉलेज के सामने टच करता है। बच्चे स्कूल के चढ़ते बढ़ते, लिफ्ट खराब है, उसके अंदर ही लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं सब लोग। या तो इसे बंद कर दे, इसमें गलत काम ये कम से जब से चालू हुआ है, जब से चालू हुआ है ये पुल, जब से खराबी पड़ी है। कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, लड़की बेचारी आती हैं रात को जो क्रॉस करती है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो रात को दारू पी जाती है पुल के ऊपर ही। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा है, नहीं तो लाइट है, नहीं तो और कुछ है। कोई भी रात को अंधेरे में लड़की जाती है, डर के जाती है, कैसे जाऊँ नहीं जाऊँ, इधर से लेके उधर निकलते हैं मैडम जी। अब वो सही होता है तो उसमें कोई गलत काम है, उससे सही है नहीं, या तो बंद या तो सही करें उसे लिफ्ट में। दिक्कत होती है, और यहाँ पे जब बारिश होती है पानी भी रुक जाता है। तो देखिए आप भी देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जंग रह है, तो कितना चले
राइटिंग तो मैंने तो नहीं, दिन में यूज़ किया जाता है, रात में तो यूज़ किया नहीं है। अच्छा, लिफ्ट ना होने से परेशानी कितनी होती है लोगों को इसका इस्तेमाल करते हैं? अब आप भी मतलब बुजुर्ग कोई आता जाता है उसको प्रॉब्लम होती है कि कोई विकलांग हो गया उसको जीने चढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं, लाइट वगैरह नहीं रहती लाइट में यहाँ पर नहीं। खराब पड़ी हुई है लिफ्ट भी हाँ खराब पड़ी है यहाँ की, वो भी सही होनी चाहिए वो भी। सीबीएसई ने क्लास 10वीं और 12वीं की जिन छात्रों का 10वीं और 12वीं में कंपार्टमेंट आई है उन स्टूडेंट्स ने दोबारा एग्जाम दिया है। 10वीं क्लासेस का मैथ का पेपर था और कई स्कूल में इनके सेंटर भी पड़े, जिसमें बच्चों ने बताया कि आज मैथ का एग्जाम था जो कि आसान आया और अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि एग्जाम फाइनल एग्जाम से टफ आया था, मार्क्स कैसे आएंगे इस बात का डर है। वहीं इन बच्चों ने बताया कि एग्जाम सब्जेक्टिव था। 10th का बोर्ड कंपार्टमेंट का लास्ट टाइम जो दिया था वो तो इससे अच्छा था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बकवास था। मतलब इजी था लास्ट टाइम इजी था, ये थोड़ा हार्ड था। क्वेश्चन भी जो मैम ने चैप्टर दिया था एक तो उसके क्वेश्चन आए नहीं थे कुछ तो, और इसमें आए हैं। स्कूल में तैयारी तो अच्छी कराई थी लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो मैम ने नहीं दिए इसमें और इसमें आ गए। मैथ्स का पेपर था, मतलब सही गया, अच्छा इजी आया था इसलिए अच्छा गया। लास्ट टाइम भी मतलब ठीक ठाक था, मतलब पढ़ के नहीं गए थे तो अच्छा नहीं आया था, इसलिए कि पढ़ के गए तो सही गया है। सही था एकदम। सही कैसा? आसान या आसान था, जो पढ़ के गए थे उनके लिए आसान ही था। अब तो 33 नंबर से पास हो जाए वैसे तो नहीं चाहते हैं। मैथ का पेपर तो अच्छा ही था। वैसे तो हमारी क्लास में बॉयज़ भी बैठे थे, पर हमने देखा कि कुछ बॉयज़ है ना मतलब खाली पेपर छोड़ के चले गए मैथ का। सबका क्वेश्चन पेपर अलग आया था, इनका अलग आया था, मेरा अलग आया था। कैसा लगा? इजी लगा, टफ लगा? यस मैम, हमारा तो पेपर इजी था बिल्कुल। इनका भी इजी था, इन्होंने भी किया। मतलब फाइनल पेपर के तरह से तो ये बहुत इजी था लग तो रहा। अभी तो रिजल्ट का बहुत डर लग रहा है कि हाँ कैसा आएगा कैसा नहीं। रिजल्ट कब तक आने की बात है? ये तो अभी तो पता नहीं, हमें तो बताया नहीं, डेट तो बताया नहीं मैम ने। पूर्व दिल्ली के कई स्टैंड ऐसे हैं कि जिनकी हालत काफी जर्जर है। लोग इस स्टैंड पर बस का इंतजार करते रहते हैं। यात्रियों का कहना है यहाँ पर स्टैंड के नाम पर केवल खंबे लगे हुए हैं, ना ही यहाँ शेड है, ना ही कोई नंबर प्लेट लगी है, जिससे ये जानकारी मिले कि कौन कौन से बस यहाँ आकर रुकती हैं, लेकिन सुविधा उन्हें कोई नहीं मिल पाती है। यात्रियों का कहना है कि यहाँ बस स्टैंड के नाम पर केवल खंबे लगे हुए हैं, लेकिन ना यहाँ पर शेड है, ना कोई नंबर प्लेट है जिससे जानकारी मिल सके। बारिश के समय में, जी हाँ बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव हो जाता है, परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। इस स्टैंड पर खड़े हर व्यक्ति को ये समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों की परेशानियाँ लगातार बनी हुई हैं। बस के लिए खड़े हैं लेकिन देख लो कितनी धूप है। मैंने जाना सीपी। अच्छा, स्टैंड की जो हालत है उसके लिए स्टैंड की हालत तो बहुत बेकार है, बहुत ही खराब है। देख लो कितना। क्या नहीं है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं, शेड वगैरह कुछ भी नहीं है। देख लो हालत, देखो यहाँ की बिल्कुल खराब है। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई ऊपर से वो भी नहीं है, थोड़ा छत हो। छत नहीं है, गर्मी में परेशानी होती है बहुत। लेडीज आ गई तो उनकी परेशानी, सबकी परेशानी होती है बहुत। अब गर्मी इतनी है, अगर बारिश आ जाए तो और परेशानी है। छत भी नहीं है, छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिपेयरिंग कुछ भी नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है क्योंकि जंग खाया हुआ है। हाँ बिल्कुल जंग खाया हुआ तो हाँ जी बिल्कुल हालत ख़राब है, बिल्कुल ही हालत ख़राब है। धूप देख लो मैडम कितना तेज़ धूप है, और देखो इतना गर्मी भी हो रहा है, और बारिश है तो भीग जाते। यहाँ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ झज्जा बज रहा है। नाम का स्टैंड है बस नाम का है, हमें तो देखा ही नहीं कभी। हाँ तो कितने साल हो गए इसका लगे, यहाँ भी और सामने वाला भी वहाँ पे, वो तो पूरा ही खत्म हो चुका है। इसको मेरा ख्याल आज अगर देखा जाए तो साल के करीब हो गया है इस पोजीशन में। ना तो इस पर कोई बसों के नंबर लिखे हुए हैं, ना बस स्टैंड पे छत है, एक ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। अगर यहाँ लोग खड़े होते हैं तो किसी दिन भी ये हादसा हो सकता है। अगर ये गिरे तो किसी का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। पब्लिक जो बसों के लिए आती है वो यहाँ ना खड़ी होकर सड़क के बीच में खड़ी होती है। सड़क वैसे ही छोटी, वो भी खतरनाक है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बस के नीचे आ सकता है। वो भी एक लोगों के लिए मतलब बड़ी मुसीबत का घर है। बस स्टैंड दिल्ली के अंदर मैक्सिमम ईस्ट दिल्ली के अंदर देखा जाए तो आज की डेट में टूटे पड़े हैं। यही प्रियदर्शनी विहार का बस स्टैंड है, अगर उसे देखा जाए तो उसका तो ढांचा ही टूटा पड़ा है पूरा, मगर उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। भगवान कृष्ण की छठी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की छठी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कड़ी चावल बनाया जाता है और भगवान का उसी का भोग लगाया जाता है। भगवान की छठी में सभी भक्त श्रद्धा और भाव के साथ मंदिर में आते हैं और पूजा आराधना करते हैं। तो जानिए कैसे मनाए छठी। जैसा कि हमारे विधिवत रूप से वेदों में पंचांग में दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण के जन्म से छठवें दिन छठी मनाई जाती है।
तो कल का दिन बुधवार का है और कल शाम के समय 3 से लेकर के और 6 बजे तक भजन संध्या और पूजा पाठ, भगवान कृष्ण का अभिषेक, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना और हरि कीर्तन करना किया जाएगा। उसके बाद में बड़े धूमधाम से छठी का पूरा प्रोग्राम है हमारे यहाँ। और उसके बाद में जैसे छठी होती है तो आपने देखा होगा ब्रज में कढ़ी चावल, बाजरा, मिष्ठान और बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं और उसका भी सुंदर आयोजन रखा गया है। तो बड़े धूमधाम से छठी मना रहे हैं, सभी में हर्ष उल्लास है। कन्हैया जी का जन्मोत्सव हम सबने धूमधाम से मनाया और पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। 19 तारीख से गिनना शुरू करेंगे तो 6 दिन हमारे 24 तारीख को बैठते हैं, यानी 24 अगस्त को कन्हैया जी की छठी मनानी चाहिए और सभी लोगों को धूमधाम से छठी मनानी चाहिए। कन्हैया जी की छठी में गीत गाए जाते हैं और भगवान जी के सुंदर सुंदर वस्त्र बदले जाते हैं। उनको पंचामृत से स्नान करा करके वस्त्र पहनाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, उनको अनेकों प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाएं और विशेष भोग कढ़ी चावल का जरूर लगाएं। इस चीज का ध्यान रखना है। छठी के दिन आप भगवान जी को कुछ भी खिलाएं, लेकिन कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।